नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ आया हूँ। जैसा सभी लोगों ने आप बैकग्राउंड में देख ही लिया हो कि कैसे क्या है, किसके बारे में है। तो जी हाँ, आज अपन चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीपीओ, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो एसएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसको सीपीओ एसआई बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? सीपीओ एसआई। इसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में आपको सारी योग्यता, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, क्या सैलरी रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन क्या है, ये सारी चर्चाएं अपन आज विस्तृत रूप से संपूर्ण जानकारी के साथ आपके पास लेके आए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, रही बात फॉर्म की, तो देखो फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, सभी लोगों को पता है। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए, अब उनके लिए सबसे खास चीज कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। हमने सर फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन अब कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें और किस वे में करें, क्योंकि एसएससी का जो ट्रेंड चल रहा है उसको इन्होंने इस बार साइड में रख के नया एग्जाम पैटर्न लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो सीपीओ में आपको देखने को मिलेगा। और सीपीओ का पेपर एसएससी के अदर पेपर से बहुत सारा डिफरेंस रहता है। वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या क्या है, कब प्रीलिम्स, मेंस, पीएसटी, पीएमटी, आपका मेडिकल, सारी चीजें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद आने आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सर हमारा काम क्या रहेगा, हमको सैलरी कितनी मिलेगी, हमारा प्रमोशन कब मिलेगा और हम किस रैंक तक जा सकते हैं, ये सारी की सारी चर्चाएं आज के अपन वीडियो में, एक छोटे से इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में, 10-15 मिनट के वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी मेरे साथी, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। जो आपके फ्रेंड लिस्ट में भी अगर कोई इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। चलो आओ अपन डिस्कस से एक बार चर्चा करते हैं। तो सारी चीजों के बारे में जैसा आपने देख लिया मेरे पीछे की क्या क्या चर्चा करेंगे, और मैंने आपको बताई दिया। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो इसके फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं, फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं ना, इस पर बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। पिछले कई सालों के मुकाबले सीपीओ एसआई के अंदर इस पर भरपूर वैकेंसी आई है। इतनी वैकेंसियां शायद तक 2016-17 के बाद पहली बार आई है, क्योंकि अभी 3000 प्लस है। और जब तक मैं उम्मीद करता हूं जब फाइनल रिजल्ट आएगा 26 का, वही यही टाइम हो जाएगा लगभग जिस टाइम पे अपन वीडियो बना रहे हैं, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब मैं उम्मीद करता हूं कि 5000 प्लस तक आपको वैकेंसियां देखने को मिल जाएगी। अभी 3000 पे नोटिफिकेशन निकला है, लेकिन आपका वैकेंसियां बढ़ जाती है, बढ़ने की संभावनाएं होती है। तो इसलिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। 3000 वैकेंसियां बहुत अच्छी हैं। और मैं अगर बात करूं तो वैकेंसियां बहुत अच्छे से बढ़ने वाली। तो अपन आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो ये तो सभी लोगों को पता है, लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को नहीं पता है, वो ध्यान में रखनी है। तो वो है कि भाई साहब आपका एग्जाम आपका नवंबर-दिसंबर में कंडक्ट होने की संभावना है। तो नवंबर में तो नहीं होगा, पर दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। कौन सा? प्रीलियम्स एग्जाम हो जाएगा। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए हैं अब सीरियसली तैयारी में जुट जाओ। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए, नहीं किए वो तो अगले साल का देखना। जिनको अगले साल के लिए चाहिए तो अगले साल के लिए अपन नया वीडियो लेके आएंगे, उसमें कोई बात नहीं। इसकी लास्ट डेट की अगर अपन बात करते हैं तो 24 अक्टूबर थी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया कि जब आपको फॉर्म स्टार्ट हुए थे तब मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो लेके नहीं आ पाया, पर कोई बात नहीं। अभी मैं आपके लिए बता देता हूं कि एग्जाम डेट इसकी आ चुकी है। अब अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले 1 by 1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन पे। तो इसकी देखो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो इसी पे, जो अभी फॉर्म फिल कर दिए उनके तो लिए ठीक है, लेकिन जो अगले साल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं। तो देखो एसएससी बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें है एक सीपीओ एसआई, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियां आती हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि सब इंस्पेक्टर रैंक की भर्ती आती है 4200 ग्रेड पे आपके
तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो सेंट्रल पुलिस के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट है सबको मिला के ऑर्गेनाइजेशन एक बना दिया, और इनमें सब में कि भाई हम एक जगह से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, कि बार बार ये नहीं कि ये पैरामिलिट्री अलग से करवा रही है, ये अलग से करवा रही है। और इसमें मिलिट्री में नहीं, सारी पैरामिलिट्री की पोस्टें आती है आपकी। तो कौन कौन सी आती है एक बार मैं आपको बता देता हूं। एक तो दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस आती है। एक CISF आती है जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो SSB आती है, सीमा सुरक्षा बल। अगर और अपन बात करते हैं तो फिर BSF आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और अगर अपन बात करते हैं तो ITBP आती है, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, ITBP फोर्स, ठीक है। ITBP आती है। एक आती है आपकी CRPF। क्या आती है? CRPF। इन सब में मिला के एक जो वैकेंसी निकल के आती है उसको बोलते हैं CPO SI। जिसको दिल्ली पुलिस में SI थानेदार बनना है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में SI बनना है, तो उनके लिए ये वैकेंसी आपके लिए निकल के आती है। अगर अपन इसकी बात करें योग्यता की, तो योग्यता क्या चाहिए इसके लिए? अगर किसी भी विषय से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। योग्यता मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या चाहिए है? इसमें ग्रेजुएशन की चाहिए। आगे अगर अपन बात करते हैं तो जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है आपका एज क्राइटेरिया, कि सर इसमें एज कितनी चाहिए होती है, एज कितनी चाहिए होती है। तो अगर इसकी एज की बात करते हैं अपन तो 21 से 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 ईयर मैक्सिमम ईयर है, 25 ईयर की एज होनी चाहिए। लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको एज में छूट दे दी जाती है। जैसे OBC में 3 साल मिलती है, SC ST में 5 साल मिलती है, तो यहाँ पे एज लिमिट में छूट मिलती है, ठीक है। अगर अपन सेकंड पॉइंट की बात करें तो योग्यता हो गई, आयु हो गई। अब देखो सैलरी तो जब जॉब लगेंगे तब बात करेंगे, इससे पहले एग्जाम पैटर्न पे डिस्कस करते हैं अपन। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है? देखो अगर अपन बात करते हैं इससे पहले जो CPO की वैकेंसी हुआ करती थी, CPO SI की, इसके एग्जाम पैटर्न में देखो SSC में सारी एग्जाम में 100 क्वेश्चंस कर दिए 1 घंटे में। लेकिन CPO के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया था। जो पहले चल रहा था 2 आवर का आपका पेपर रहता था, 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहते थे, 50 ही आपके रीजनिंग के, 50 आपके GS के, और 50 ही क्वेश्चन आपके रहा करते थे इंग्लिश के प्रीलियम्स में। प्रीलियम्स की बात है, प्रीलियम्स में ये पैटर्न रहता था। ऑनलाइन आने के बाद SSC ने बाकी सबका पैटर्न चेंज करके 25-25 कर दिए थे, लेकिन CPO SI में हमेशा यही रखा। लेकिन इस बार SSC बहुत बड़ा इसमें चेंज लेके आई है। पैटर्न यही रखा है, सब कुछ यही रखा है, लेकिन इस बार सेक्शन में बांट दिया, हर सेक्शन में बांट दिया। क्या किया है? सारे ये 4 पोर्शन बना दिए, 4 सेक्शन बना दिए, और प्रत्येक सेक्शन 30-30 मिनट के लिए खुलेगा। अब पहले बच्चे क्या करते थे कि GS और इंग्लिश में कम टाइम लगता है, कि भाई 50 क्वेश्चन में 30 मिनट नहीं लगते हैं, GS में 10-15 मिनट में काम निपट जाता है, तो वो बच्चे क्या करते थे मैथ्स रीजनिंग में काम में ले लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको प्रत्येक सेक्शन के लिए 30-30 मिनट का समय मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है इस बार, इस चीज का ध्यान रखना। प्रत्येक सेक्शन आपका ओनली 30 मिनट के लिए खुलेगा, ना तो 30 मिनट से पहले बंद होगा और ना ही 30 मिनट से ज्यादा समय आपको मिलेगा। हाँ, सेक्शन में एक दूसरे में जा सकते हो, लेकिन टाइमर है वो आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। इस बार आपका जो प्रत्येक सेक्शन का टाइम है वो 30-30 मिनट करती है, मतलब 30-30 मिनट में आपको 50-50 क्वेश्चन ये करने हैं। किसमें? प्रीलियम्स में। अगर आप प्रीलियम्स में क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद आपका आता है PMT एंड PST।
अगर आप फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स में क्वालिफाई होते हो तो उसके बाद आता है आपका पीएमटी और पीएसटी। ये क्या चीज है? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है आपका, सारी जो एक्टिविटी होती है वो करवाई जाती है, और फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का भी टेस्ट होता है कि आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारी के सारे मेंटेन हैं कि नहीं, सब कुछ इन पे भी सारा होता है। तो आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है किसके लिए? फिजिकल के लिए। किसके लिए बुलाया जाता है? फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे अगर अपन इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर या बोल दे 1 माइल, इतनी आपको रेस लगानी होती है। कितने मिनट में? 6 मिनट 30 सेकंड में। 6.5 मिनट मिलते हैं आपको। कितना समय मिलता है? 6.5 मिनट का समय मिलता है। 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलता है। इसमें आपको 1600 मीटर की जो दौड़ है वो कंप्लीट करनी है। इसके अलावा साथ में बात करते हैं अपन 100 मीटर। ये पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूं भाई, महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए है। 100 मीटर यह आपको कवर करनी होती है 16 सेकंड में। कितने समय में? 16 सेकंड में। उसके अलावा लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, फिर उसके अलावा आपकी हाइट मेजरमेंट होता है और चेस्ट मेजरमेंट होता है। वेट का पीएसटी और पीएमटी में रोल नहीं रहता। जब आपका मेडिकल होगा उस टाइम पे वेट का ध्यान भी रखा जाता है, लेकिन आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी हाइट इतनी है, आपकी एज इतनी है, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो वेट निकलता है वो डिटेल्ड में अभी अपन बता देंगे। तो मैं सारा एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई कितना कितना अपने को और क्या चाहिए होता है, महिलाओं के लिए क्या क्राइटेरिया है सब। एक बार वैकेंसियों पे बात करते हैं कि कितनी वैकेंसियां आई हुई है। तो अगर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो टोटल दिल्ली पुलिस में 142 पोस्ट हैं। दिल्ली पुलिस में कितनी पोस्ट हैं? टोटल 142 पोस्ट हैं। और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज में सब इनमें मिला के कितनी है आपके? 2861। तो 2861 में 142 और ऐड कर लो तो 3000 प्लस आपकी वैकेंसियां जा रही हैं। और अभी तो आपकी वैकेंसियां और बढ़ेगी, अच्छी खासी वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैकेंसियों की बात थी। जिसमें अगर अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगी सीआरपीएफ में। किसमें? सीआरपीएफ में बहुत अच्छी वैकेंसी है, 1006 के आसपास है। तो सर सीआरपीएफ में काम क्या? सबका अलग अलग काम है, देखेंगे प्रमोशन भी कैसे होता है, जॉब प्रोफाइल भी, वो भी चीज समझेंगे। अभी अपन डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा वैकेंसियों के बारे में हो गया। एग्जाम पैटर्न का मैंने आपको बता दिया है, एज रिजर्वेशन का मैंने आपको बता ही दिया है। और जिन स्टूडेंट्स के पास एनसीसी सर्टिफिकेट रहते हैं उनको भी इसमें छूट मिलती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है भाई। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, भले ए हो, बी हो, सी हो, सबको अलग अलग छूट मिलती है। सी वालों को मैक्सिमम मिलती है, 10% की छूट मिलती है। सॉरी 10 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10% की छूट मिलती है उसमें, है ना, प्रत्येक सेक्शन में मिलेगी। तो अगर अपन हाइट की बात करते हैं तो सीपीयू एसआई के लिए मिनिमम हाइट क्राइटेरिया चाहिए आपको 170 मीटर सेंटीमीटर चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी कुछ लोगों को जो ट्राइब्स एरिया में है तो उनको भी छूट है, जो हिल एरिया में उनको भी हाइट में छूट है। लेकिन जनरल अपन बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपका। और जो चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड होना चाहिए, मतलब बिना फुला हुआ 80 होना चाहिए और फुलावट के साथ 85 पे होना चाहिए। अगर अपन बात करते हैं जो लोग एसटी से बिलोंग करते हैं उनको हाइट में छूट दी गई है, 162 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। और इसके लिए मैं बता दूं, जो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास डीएल होना अनिवार्य है, ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। लाइट मोटर व्हीकल के लिए चाहिए आपको एलएमवी।
लाइट लाइसेंस होना जरूरी है, वही लोग दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर किसी के पास नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपको फिजिकल के समय आपको साथ में कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। इस चीज का खास से ध्यान रखना आप लोगों को। चलो, बाकी सब लोगों को हाइट में अलग अलग छूट है, आप ये देख सकते हो। बाकी अगर मैंने बात करते हैं तो मैंने 100 मीटर रेस बता दी। उसके अलावा लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर का 3 चांस में आपको लॉन्ग जंप क्लियर करना होता है, और 1.2 मीटर का हाई जंप होता है, और एक शॉर्ट पुट जो गोला फेंकना होता है वो फेंकना होता है आपको 4.5 मीटर, ये भी 3 चांस। और ये इसका वेट होता है 16 LBS, 16 पाउंड का होता है। कोई ज्यादा वेट नहीं है, इजी काम है, ये मुश्किल काम नहीं है। अगर महिलाओं की बात करें तो वही 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में महिलाओं को पार करनी पड़ेगी, और 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है, महिलाओं के लिए 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप में 0.9 मीटर है, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे, और महिलाओं को शॉर्ट पुट फेंकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे अपन और बात करने वाले थे कि भाई और क्या देखना था अपने को। सॉरी, चलो, एग्जाम पैटर्न की मैंने बात बता दी थी, आपकी एग्जाम पैटर्न पे बात चल रही थी जहां तक मुझे याद है। हाँ, तो ये जब फिजिकल आपका क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको क्या मेंस रहेगा। फिजिकल के बाद आपका क्या होएगा, मेंस का एग्जाम होगा। टायर 2 पेपर सेकंड। टायर 2 के अंदर आपको ओनली और ओनली इंग्लिश देखने को मिलेगा। आपको केवल और केवल इंग्लिश ही का ही पेपर आएगा, 200 क्वेश्चन, और वहां भी सेक्शन वाइज बना सकते हैं। अभी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसका अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या पता वहां भी 50-50 का पोर्शन कर दे। लेकिन हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। देखो, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। सारा का सारा ये पेपर ओनली और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का लगेगा। जो सेकंड पेपर होगा वो इंग्लिश का होगा। तो अगर अपन वेटेज की बात करें तो 250 नंबर की इंग्लिश आपके सीपीओ में आने वाली है। 250 नंबर की इंग्लिश आपको सीपीओ एसआई में देखने को मिलेगी। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस के बारे में हो गया। सिलेबस तो वही है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश। डीपली सिलेबस आपको देखना है तो एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। बाकी किसी को चाहिए कि सर हमको कंप्लीट सिलेबस चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट पे डाल सकते हो, यहाँ या ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस ये मैंने बता दी कैसे रहेगी। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद मेंस लगेगा, और मेंस के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट निकलती है। और फाइनल मेरिट में रैंकिंग के आधार पे आपको पोस्टिंग मिलती है कि कौन सा आपको डिपार्टमेंट मिला है, मतलब कौन सा पुलिस संगठन आपको मिला है। दिल्ली पुलिस मिल रहा है, अगर आपकी अच्छे रैंकिंग है, अच्छा स्कोर है, तो दिल्ली पुलिस मिलेगा। उससे लो है तो CISF मिलेगा। और सबसे बाकी सबकी स्टूडेंट की चॉइस पे जाती है, मेरिट आगे पीछे हो जाती है। किसी में क्या पता प्रेफरेंस में ज्यादा अप्लाई कर रखे हो। अगर अपन अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं कि सर इसमें क्या कार्य रहता है, तो आपको पता है मिलिट्री का कार्य है। तो जॉब प्रोफाइल के अगर अपन बात करते हैं तो देखो, जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले आपकी 52 वीक की ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग में। अब इसी के साथ में आपकी सैलरी बता देता हूं कि सैलरी कितनी रहने वाली है आपकी। तो 52 वीक की जो ट्रेनिंग होती है उस पीरियड में आपको जो आपकी बेसिक सैलरी है 35,000 कुछ होती है सही तक बेसिक, वो उसके अलावा जो भी अलाउंसेज मिलते हैं वो सारे मिला के जो भी आपके पास अराउंड 45,000 के समथिंग जो भी बन रहा है, वो आपको सैलरी कब मिलती है, ट्रेनिंग पीरियड में मिलती है। प्रोबेशन नहीं बोलते हैं उसको, ये ट्रेनिंग पीरियड होती है। 52 वीक का ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसमें ट्रेनिंग होती है, सभी की साथ ही हो जाती है लगभग। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो डिपार्टमेंट मिला है उसमें आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है, पोस्टिंग कर दी जाती है। और पोस्टिंग आपको पता ही है भाई, 2 स्टार वाली जॉब है ये। तो ऐसा ही सब इंस्पेक्टर, कंधे पे आपके 2-2 स्टार लगेंगे।
ट्रेनिंग पीरियड में भी रहेंगे आपके पास वो स्टार, जब पोस्टिंग हो जाएगी आपकी प्रॉपर वर्दी बन जाएगी तो उसमें भी कंधे पे आपके 2 स्टार रहने वाले हैं। हाँ, तो उसके बाद अगर अपन सैलरी की बात करते हैं तो सारी चीजें आपको जिस एरिया में जैसे पोस्टेड हो आपके वहां के अलाउंसेज होते हैं वो और मिला के तो अच्छी खासी सैलरी आपकी 56 से 57,000 के आसपास बन जाती है। और अभी केंद्र सरकार में वेतन आयोग अभी लगने वाला है आपका जनवरी में, तो जब जनवरी में लगेगा तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग सैलरी डबल होने की संभावना है। तो डबल पेमेंट हो जाएगा तो वही आप 1 लाख को क्लियर कर लोगे। ट्रेनिंग के बाद अगर अपन बात करते हैं अब काम क्या रहेगा, आप दिल्ली पुलिस में हो तो एज ए सिविलियन आप जैसे अपने राजस्थान पुलिस होता है, एमपी पुलिस होता है, यूपी पुलिस होता है, इसी तरीके से आप वहाँ वर्क करोगे, वहाँ के प्रशासन को लॉ एंड इन सबको मेंटेन करवाओगे, ये सारे कार्य आपके रहेंगे। अगर आपका कहीं पे दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज में होता है तो वही वर्क रहेगा जो आप आपके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके अंडर में जो वर्क करेंगे जैसे हेड कांस्टेबल हो गया, कांस्टेबल हो गए, एएसआई हो गए, तो ये आपके अंडर वर्क करेंगे क्योंकि आप इनसे हाई रैंकिंग के पोस्ट में होंगे, तो आपके 30 से 40 लोग आपके अंडर में वर्क करेंगे। और उसके अलावा बात करते हैं अपन प्रमोशन की। सैलरी मैंने बता दी, तो प्रमोशन 5 से 6 साल आप जॉब करने के बाद इंस्पेक्टर पे चले जाओगे। इंस्पेक्टर पे चले जाओगे मतलब आपके कंधे पे कितने स्टार लग जाएंगे, 3 स्टार लग जाएंगे। ये 5 से 6 साल हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस को छोड़ के। दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा लेट होता है, 7 से 8 साल लग जाते हैं प्रमोट होने में, तो लगभग 7 से 8 साल मान के चलो, और बाकी में आपका 5 से 6 साल में आप क्या बन जाते हो, इंस्पेक्टर। अगर आप 5 से 6 साल और इनमें कंटिन्यू रखते हो तो आप बन जाते हो एसी असिस्टेंट कमांडेंट। क्या बन जाते हो, असिस्टेंट कमांडेंट, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आती है, यूपीएससी के थ्रू आती है, उस रैंक पे आप चले जाओगे। धीरे धीरे फिर आप और भी आगे प्रमोट होते रहोगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इसके लिए कमेंट करके हमारा भी मनोबल बढ़ाना और अपने दोस्तों को साथ शेयर करते रहना।